बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, साधन का घर है, मोक्ष का द्वार है। का ऐसे नर समाज को पा करके जो अपने जीवन को उद्धार नहीं करता है वो क्या होता है, का वो निंदक है, आत्महन गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या उस किसको कहते हैं, जो अपने से फांसी लगा लेता है, नदी में डूब के मर जाता है, जहर खा लेता है, उसको क्या कहते हैं, आत्महत्यारा कहते हैं। हाँ, तो आत्महत्यारा को बहुत भारी पाप लगता है, समझे, उसका उद्धार नहीं होता है। निष्कृति विहिता सदभि नास्ति निष्कृति कृतघ्न नास्ति निष्कृति, ऐसे शास्त्र में आया। गौध्वे च वासुरापे च चौरे व्रत भगने तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। का जितने भी पाप होते हैं ना, वो सब पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन कोई वो होता है जो आत्महत्यारा होता है, अपना मर से जो अपनी हत्या कर लेता है, उसका जो पाप लगता है वो पाप का कोई परिष्कार नहीं है, वो बहुत कष्ट उसको भोगना पड़ता है, कोई उपाय नहीं उससे बचने का। उसी तरह से आत्महत्या गति किसको पाप लगेगा, वो कभू करी करुणा नर दे ही ना, दया करके मनुष्य शरीर दिया है और उसके उपकार को भुला देंगे। जैसे कोई आपको कोई सामान देता है, फिर उसको ज़रूरत पड़ेगा मांगने आएगा तो कहेगा कि नहीं देंगे हम आपको, तो कितना दुख होगा। वो क्या कहेगा कि अब इसको फिर कभी नहीं देंगे, ये उपकार को नहीं मानता है, उसको क्या कहता है, कृतघ्न कहता है। उसी तरह परमात्मा की कृपा है, वो बिना अकारण नहीं दया करने वाले परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, किस लिए दिया है, भजन करने के लिए। अब भजन नहीं कीजिएगा तब भगवान क्या समझेंगे कि ये क्या है, उपकार को मानने वाला नहीं, तो फिर मनुष्य शरीर नहीं देगा, वही आत्मा दुर्गति में आप चले जाइएगा, उससे उद्धार नहीं हो पाएगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए कृतघ्न नहीं बनना चाहिए। कृतघ्न क्या कहते हैं कि यही उपकार को भुला देना क्या कहते हैं, कृतघ्न। कृतम हनति इति कृतघ्न ना, कृत्य हुए उपकार को जो हनन कर देता है, नाश कर देता है, अर्थात भुला देता है, वो कृतघ्न है। वो उसको आत्महत्या की पाप लगता है, आत्महत्या करने वाले के जैसा। और आगे फिर प्रजा को समझा रहे हैं इतना बोलने के बाद कि इसलिए कृतज्ञ परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, अपना परलोक समारो, क्योंकि स्वर्ग उस आदि जो प्राप्त हो जाएगा अंत दुखदायी हो जाएगा, स्वर्ग उस अल्प अंत दुखदायी। तो इसलिए विशेष क्या है वो समझाना चाहते हैं। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, तन हृदय दृढ़ गहो। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो। अब इस लोक में, यहाँ इस लोक है और परलोक में, जो परलोक, परलोक मतलब यहाँ से जाने के बाद, और यहाँ मतलब इस लोक में ना, कह रहा है परलोक में भी और यहाँ से इस लोक में भी सुख चाहते हो तो क्या करना होगा, का मेरे वचन को सुन करके दृढ़ता से उसको धारण करो। तो क्या है वचन, आगे बोल रहे हैं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कह रहा है सुलभ है, सुखद है, यह मार्ग जो है मैं जो कहने वाला हूँ का वो बहुत सुलभ और सुखद है। ऐसा नहीं कि कोई भारी बात कहूँगा जो हो नहीं पाए, का ये बहुत आसान है और सुखपूर्वक इसमें चलना भी आसान है। वो कौन है, का भगति मोरी पुराण श्रुति गाए, पुराणों में और श्रुतियों में मेरी भक्ति कही गई है, जो कि बहुत सुलभ है, बहुत सुखकारक है यह मार्ग। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहाँ टेका। अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहाँ टेका। एक तो भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है, समझे। तो ज्ञान मार्ग में भी उसको पा सकता है, समझे। जैसे कि भक्ति सुलभ और सुखद मार्ग है, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ज्ञान मार्ग है, उससे भी परमात्मा मिल सकती है, लेकिन का वो प्रत्यु है, वो उसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं उसमें। हाँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि कहेगा तो अहम ब्रह्मास्मि होगा, बहुत कठिन है। कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि तो शरीर भावना हो जाता है कि शरीर
मैं और मेरा वो घेर लेता है उसको, मैं और मोर तोड़ते माया घेर लेता है, वो ब्रह्मास्मि बुद्धि हो ही नहीं पाती है। उसमें बहुत समस्या होती है, बार बार वो बहुत कठिन है। सामान्य लोग उसको ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन भक्ति का साधन किसी को बता दीजिए, राम राम जपते रहेगा ना, मंत्र कोई भी दे दीजिए, उस किसी का ध्यान करने के लिए कह दीजिए, करेगा आसानी से। उसमें कोई ये शब्द जो बोले होंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो वो शरीर के भाव से अलग होके बोले ना तब? हाँ, ब्रह्म ही है। मैं ही ब्रह्म। हाँ, दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त ज्ञान मान जहाँ ये कहो नाई, देख ब्रह्म समान सब माई आया। सिया राम में सब जग जानी कहा। आगे वहाँ गए, जड़ चेतन जगत जीव जता सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी ना। वहाँ का जड़ चेतन जितना है सबको राममय सिया राम में जानता है, उससे अलग नहीं जानता है। तो वैसी बुद्धि होना बहुत कठिन है। किसी किसी को सूक्ष्म बुद्धि होगी तो या पहले जन्म से उसका पहले उपासना की भक्ति की हुई है, तब वैसे बुद्धि हो सकती है। बिना भक्ति का तो होता नहीं है, समझे, क्योंकि अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक ब्रह्मास्मि जो बुद्धि स्थिर नहीं होती है, समझे। वो इसीलिए साधन मार्ग से जाने से वो हो जाता है आसान। इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं कि वो कठिन है बहुत, उसमें विघ्न है। अब आगे कह रहा, करत कष्ट बहु पावै को, भगति न मोहि प्रिय नहीं सो। करत कष्ट बहु पावै को, भगति न मोहि प्रिय नहीं सो। हाँ, कहा पहले तो ये वो होगा ब्रह्मास्मि बुद्धि होती नहीं। किसी को मान लिया शास्त्र पढ़ते पढ़ते हो गया, समझे, लेकिन वो होने के बाद उसको अहंकार आ जाता है, समझे, कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे अहंकार बुद्धि आ गया तो फिर वो भगवान को प्रिय होगा? तो अहंकार प्रिय नहीं है। जहाँ मान क्या है जहाँ मान क्या आया वो ज्ञान मानते ज्ञान मानते ज्ञान पानते लाजा। तो मान जहाँ आएगा वो ज्ञान चला जाएगा। तो अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्म स्वयं से अतिरिक्त कुछ नहीं, वो नहीं हो गया, वो अपने में महान हो जाता है, करे मैं तो ब्रह्म हूँ, ऐसी बुद्धि अहंकार बुद्धि आ जाती, तो वो गड़बड़ा जाता है, ज्ञान गौण पड़ जाता है। तो कहा किसी को शास्त्र से बोध हो भी जाए, परोक्ष ज्ञान में वो जान भी ले, अनुभव भी ज्ञान में नहीं जाना है, तो फिर वो भगवान को प्रिय नहीं होता है। कितना भी शास्त्र पढ़ने से काम नहीं बनेगा ना। किम शास्त्रे न प्रकाश्यते, कैसे है क्या उसा देव नाना मार्गस्तु दुष्प्रापम कैवल्यम परमं पदम पतिता शास्त्र जालेषु प्रज्ञाया तेन मोहिता अनिर्वाच्यम पदम वक्तुम न शक्यम तहि सुरैरपि। कोई अनिर्वाच्य पाद है वो उसको देवता भी नहीं कह सकता है, फिर शास्त्र उसको कैसे प्रकाशित कर सकता है? हाँ, सूक्ष्म सामर्थ्य बढ़ जाएगा। अहंकार जो हो जाएगा पढ़ लिखने के बाद, तो ये तो आखिर सोचना विचारने का उनको क्षमता है ही है कि हम पढ़े हैं, तो उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, हमने नहीं। हाँ, वही गड़बड़ा जाता है ना। आध्यात्मिक छोड़ करके पढ़ेगा तर्क लक्ष्य गड़बड़ हो जाता है, तो फिर अहंकार बुद्धि आ जाती है। ये साथ ले चलिएगा भजन करते करते नहीं अहंकार आ जाता है। आप ही नियम से भजन करने लगिए तो अब आपके मन में होगा, अरे हम तो नियम से भजन ध्यान करते हैं, वो देखो नहीं करता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अहंकार कहीं भी आ सकता है, समझे। वो भगवान की एक क्या है, माया है, उसमें फंस जाते हैं साधक। काम क्रोध मद मत्सर भेखा नहीं कहा, वो क्या है, मेढक की तरह तीन ही हरस्परद वर्षा एका ना। वर्षा ऋतु में कैसे हो जाता है, मेढक बढ़ जाता है, वैसे काम क्रोध और मत्सर सियाज है, क्या है, मेढक की तरह है, उसको बढ़ने में देर लगता है, कितना बढ़ जाता है। तो वही है, वो काम क्रोध सब तो अंदर में रहता है ना, ईर्ष्या वो सब बढ़ जाता है। तो वो बढ़ जाएगा तो फिर आपके साधन को खा जाएगा। वो चोर कहा, किसको कहा उसमें, राम प्रताप कहा, जब थे राम प्रताप का कैसे, हाँ मत्सर है,
ईर्ष्या है, मान है, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, मोह है, और मद है, अहंकार है। ये सब क्या है? चोर है। वो जितना भी ध्यान भजन कीजिएगा वो सब हवा हो जाता है। चोर है, चोर का मतलब क्या है? आपकी जो संपत्ति है ले गया वो आपको, वैसे तरह हो जाता है। उसी तरह पढ़ते पढ़ते भी अहंकार हो जाता है। माँ ब्रह्मास्मि होने का बुद्धि है कि उसको चिंतन करते रहे भाई, जब हम ब्रह्म नहीं है तो दूसरा फिर कुछ नहीं है, फिर अहंकार कहाँ से जगह आएगा? लेकिन उल्टा हो जाता है। वैसे भजन करते करते भी अहंकार आ जाता है, ये तो गड़बड़ा जाता है, फिर साधक भटकने लगता है। हाँ, इसीलिए कहा कि वो पात ले, अगर निश्चय भी हो जाए शास्त्र पढ़ के फिर भी अहंकार आ जाता है तो वो भगवान को प्रिय नहीं होता है। नहीं तो राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृतचारी अनग होता उघाड़ा, चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी तो भगवान को विशेष प्रिय है वो अन्य भक्त की अपेक्षा। जो अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, उनसे विशेष ज्ञानी प्रिय है। लेकिन वो ज्ञान हो तो वहाँ अनुभव ज्ञान नहीं हुआ है, अब केवल परोक्ष ज्ञान में है, फिर तब तो भगवान को प्रिय नहीं है। तो इससे आसान है कि भक्त है, भक्त से, और उसमें क्या कहा? ज्ञानी होते प्रिय विज्ञान। हाँ, जान नहीं मोर, जान नहीं क्या है, जान नहीं मोर बल निज बल ताए, दुह कहा काम क्रोध रिपु आए। कहा दोनों जो भक्त है, एक को तो मेरा बल रहता है, जान नहीं मोर बल, अज्ञानी को अपना बल रहता है कि अपने बुद्धि बल से चलता है। लेकिन दुह का काम क्रोध रिपु आए, कहा दोनों को काम क्रोध रिपु है, दोनों को पछाड़ देगा। तो अगर ज्ञान का सही प्रयोग नहीं किया तो उसको भी काम क्रोध पछाड़ेगा, जो भक्त है उसको भी पछाड़ता है। वो तो भगवान के शरण में चल जाता है। अज्ञानी क्या करेगा? अपने बुद्धि विवेक से उसको रोक सकता है तो रोके, नहीं रोके। इसलिए कहा इसमें बड़ा कष्ट है ना। किसी को देखते हैं बच्चा को मारता है तो कहता है कि हम जाके मौत कह दूंगा, पिता को बोल दूंगा, नहीं। जिसको माता पिता नहीं है उसको मारिएगा क्या करेगा? रोता है, किसको बोलेगा? उसको अपना बुद्धि बल है तो वो आप बचाव कर लेगा अपना, और नहीं तो खाली रोएगा, वो होता है। तो इसी तरह से है का करत कष्ट बहु पावे को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं, वो प्रिय नहीं। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हाँ, का भक्ति तो सुलभ सुखद है, लेकिन पहले भक्ति समझ में नहीं आती है बात कि भक्ति है क्या चीज़, समझे? तो कहा वो बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। का वो कोई भी जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक भक्ति का तत्व को समझ नहीं पाएगा, भटक जाएगा वो। तो भक्ति का बहुत भेद है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पहले कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, समझे? उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई भी भक्ति को कर सकता है और उसको सब सुख के उससे प्राप्ति हो सकती है। लेकिन शर्त हुआ कि वो सत्संग किए बिना प्राप्त नहीं होगा। अब करा सत्संग भी कैसे प्राप्त होगा भाई, ये भी एक समस्या है। का पुण्य पिंज बिना मिला ही ना संता, का जब तक पुण्य नहीं है वो तब तक वो सत्संग भी नहीं मिल सकता है, ये एक समस्या है। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले पुण्य करना पड़ेगा। इसीलिए जितने है तीर्थ व्रत जाप, ये जो है दान पुण्य, ये सब क्या है? पुण्य कर्म है। इस पुण्य को करने से क्या हो जाता है? आपका पाप से अति होता है, नाश होता है। फिर पाप नाश होने से अगर कर्म इच्छा हो गया कि हम दान दिए हैं, हम तीर्थ में गए हैं, कुछ इच्छा हो गई तो फिर पुण्य नहीं बढ़ेगा। वो तो जो इच्छा है उसको पूर्ण करेगा। आप बिना इच्छा के किए हैं तो पुण्य बढ़ जाएगा, उस पुण्य से मन पवित्र होगा। मन पवित्र से होगा तब संत में श्रद्धा हो जाएगी, नहीं तो संत में श्रद्धा नहीं होगी। संत सामने में भी आ जाएगा फिर भी और उसको उपेक्षा कर देता है, होगा नहीं। तो वो जाए, आप लोग नहीं होता है, अब जाते हैं वहाँ सत्संग में जाते हैं, नहीं जाते हैं। मान लिया आपको तीर्थ में श्रद्धा नहीं है तो गए आपको गुरु स्थान में, तो वो तो एक तीर्थ न हुआ, नहीं हुआ तीर्थ। अरे वहाँ भी वही मंदिर है, महात्मा बैठा हुआ है, अब तो अपने यहाँ भी मूर्ति बनाने लगा। तीर्थ में जाइएगा तो वही पानी है, वही पत्थर है बना हुआ सब कुछ। तो जिसको तीर्थ में श्रद्धा है तीर्थ में जाता है, जहाँ आपको गुरु का स्थान में श्रद्धा है तो वहाँ जाते, वो भी तीर्थ हो गया।
तो अंतर दोनों में कुछ थोड़े हुआ। वहाँ जाके वहाँ भी आप दक्षिणा चढ़ाते हैं, यहाँ भी तीर्थ में आके लोग दान पुण्य करता है, तो सब चीज़ बराबर है, कोई भिन्नता नहीं है। तो उसी तरह से वो जब पुण्य कर्म करते हैं तो उससे मन शुद्ध होता है, कामना हो गया तो कामना की पूर्ति होगी, समझे। तो वो होता है, कहीं भिन्नता नहीं। लेकिन ये सब मुख्य नहीं, ये भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति के ओर बढ़ने का ये सब एक साधन है। भक्ति तो क्या है, यथार्थ में तो बिंदु का ध्यान करना ही यथार्थ भक्ति है। आगे कहेगा और वो एक गुप्त मत है। बाकी क्या है, भक्ति के साधन है। जितने बाहरी कर्म हैं, जप तप, ये सब क्या है, साधन है। इसके सहायता से आप वो सामान्य तौर पर इस सबको भी भक्ति कही जाती है। वहाँ अभी इसमें आएगा, वहाँ क्या वो पार्वती जी पूछ रहा है ना, काकभूषुंडी के विषय में कहा कि वो ज्ञानी था कौवा, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, भाई मनुष्य तो ज्ञान नहीं होता है, धर्म में प्रवृत्ति नहीं, नर सहसना सुना पुरारी को ही धर्म व्रतधारी, धर्मवंत कोटि माँ को विषय मुख विरागरत होई। ऐसे आएगा, कोटि विरक्त मध्य श्रुति का है, सम्यक ज्ञान सकृत का। ऐसे दुर्लभ है मनुष्य में कोई ये सब होना। हजारों मनुष्य में कोई धर्म में होता है कि दान पुण्य करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। एक मंदिर में कितना लोग जाता है, देखिए एक गांव में मंदिर रहता है, लाखों लोग रहता है, उसमें क्या वो लोग पूजा करने जाता है, 5 10 20 को जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होता है, नहीं तो जाता नहीं। तो कोई में तो 1 2 में जाएगा। कभी पर्व त्यौहार होगा तो वैसे चला जाता है, चलो है, नहीं तो किसी को मतलब नहीं है। हाँ, तो मतलब नहीं ऐसे है। तो हाँ, मेला में रह के रात दिन वहीं लगा रहता है। मंदिर में तो खाली थोड़ा सा कभी धूप दे खाने के लिए, उसमें भी आनाकानी करता है, कहता है हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ तुम जाओ। एक घर में विवाद होने लगता है, तुम ही जाओ दीप दिखा दो, कहेगा नहीं तुम जाओ तुम। क्यों भाई, हम तो मेला में जाएंगे। उसको मंदिर देखने के लिए, दीप दिखाने के लिए नहीं पसंद है, लेकिन नियम है, प्रथा चल गया है, मंदिर में दीप दिखाना चाहिए पर्व त्यौहार। हाँ, कहाँ चल गया, तो कहाँ पुण्य पुंज होना चाहिए उसके लिए, तब वो सत्संग, उस संस्कृति का नाश करने सत्संग होगा, सत्संग से फिर भक्ति मिलेगी, भक्ति से फिर संस्कृति का, संस्कृति क्या है, वो आवागमन का चक्र ही संसार को ही संस्कृति का अंत कर देगा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। एक पुण्य का, पुण्य एक जग में नहीं दूजा का, जग में एक पुण्य है, उससे और दूसरा कोई नहीं है। क्या है का, मन क्रम वचन से विप्र की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मवेत्ता जो ब्राह्मण है उसको विप्र का, वो मोहजनित संशय से भरना है। पहले आया मोहजनित जितने भी संशय है, मोह क्या थे, अज्ञानता को, उसको हर लेता है। ऐसे विप्र की पूजा करेंगे तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। संत की पूजा करना उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और आगे क्या, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। हाँ, का सानुकूल, वो उस पर अनुकूल हो जाते हैं। कौन, मुनि देवता। किस पर होगा मुनि देवता प्रसन्न, का जो द्विज सेवा करेगा, जो तजी कपट करे द्विज, कपट छोड़ करके द्विज की पूजा करता है। ऐसे द्विज उसको कहते हैं, दो बार जो जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। तो यहाँ सामान्य लोक व्यवहार में तो है, जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसको द्विज कहता है। उसको जनेऊ संस्कार होता है, समझे। तो खाली द्विज संस्कार होने से तो नहीं, जब जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें मंत्र भी बताया जाता है। फिर मंत्र जपना पड़ता है, मंत्र को उसी विधिवत मंत्र जपते रहे तब फिर वो ठीक है। गुरु मंत्र दिया जाता है, समझे। तो जो गुरु मंत्र लिया है यथार्थ में वही द्विज है। जनेऊ धारण कर लेने से खाली द्विज नहीं होगा। इसलिए कहा, शूद्रो चेदत भवेत लक्ष्यम, द्विजो तच्च न विद्यते, न वै शूद्रो न च ब्राह्मण, क्या है, न वै शूद्रो भवेत शूद्रो, ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। का द्विज, ब्राह्मण जनित जो कार्य है, द्विज जनित जो कार्य है वो द्विज में नहीं दिखे, और शूद्र जनित जो कार्य है शूद्र में नहीं दिखे, तो उसी स्थिति में ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं और क्षत्रिय और वैश्य अति शूद्र नहीं, उल्टा हो गया।
उसकी गति भी अलग अलग देखी जाती है शास्त्र में भी। इसीलिए खाली किसी वर्ण में जन्म लेना कोई महत्व की बात नहीं है। हाँ, पुण्य होने से उच्च कुल में जन्म ले लिया है ये तो ठीक है, लेकिन वो अगर वैसा आचरण नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं, वो व्यर्थ हो जाएगा उसका। वो मुस्लिम छोड़ा वो क्या बोल रहे थे, जिसको जन्म संस्कार नहीं हुए वो बोलने का अधिकार नहीं। हाँ हाँ, तो द्विज सेवा तो 2 बार जो जन्म लेता है वही यथार्थ में द्विज है। तो 2 बार जन्म लेना क्या, वो जो गुरु धारण कर लेता है भजन करता है वो यथार्थ में द्विज है, और नहीं तो संसार चक्र से जो पार करेगा वो द्विज होगा, समझे। या उसमें मार्ग में जो लगा है वो द्विज है। ऐसे बहुत जगह वर्णन आया है। वहाँ एक बार मोदगल्यायन सारिपुत्र आ रहे थे भगवान बुद्ध का कि देखो ब्राह्मण आ रहा है, उसको बैठने के लिए आसन। सब लोग सोचने लगा कि भाई इसको ब्राह्मण कहते हैं, ये तो क्षत्रिय है दोनों। सारिपुत्र अस्थिवीर मोदगल्यायन क्षत्रिय, तो सारिपुत्र अस्थिवीर तो वैश्य था शायद। तो कहा इसको ब्राह्मण कैसे कहते हैं? नहीं, सारिपुत्र अस्थिवीर ब्राह्मण नहीं था, मोदगल्यायन क्षत्रिय था। तो कहा तो न ब्राह्मण कहते। कहा नहीं जी, वो जो इस मार्ग में आ गया वो ब्राह्मण यथार्थ में, केवल जाति में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं। इसलिए द्विज, लेकिन लोक परंपरा में जो प्रसिद्ध हो गया उसको मानते हैं, उसको चलते हैं, तो कोई बात नहीं उसमें लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इसीलिए तो कहा कि भक्ति तात अनुपम सुख मोला। हाँ, इसलिए भक्ति का महिमा का सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगति मोर पुराण श्रुति। इसमें कोई विघ्न बाधा कुछ नहीं, सब कर सकता है, समझे। उसमें किसी तरह का वाद विवाद नहीं, क्योंकि वैदिक और वैदिक कर्म का है बहुत तरह का वो झंझट है। तो वो माथापेची करने की अपेक्षा सीधा क्या है, अपना जो साधन मार्ग है, गुरु प्रदत्त मार्ग है, उस पर चलते रहिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। ये जाति पाति को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर ज्ञान चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो इस वर्ण से यावत वर्णम कुलम सर्वं तावत ज्ञानम न जाए। और क्या है, सर्ववर्णा विवर्जित यावत वर्णम कुलम सर्वं तावत ज्ञानम न जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम गीत्वा। वो दूसरा है, यावत वर्ण कुलम सर्वं तावत ज्ञानम न जायते। क्या है, सर्ववर्णा विवर्जित ब्रह्म पदम ज्ञातवा। का ब्रह्म पद को ऐसा वर्ण वो छूट जाता है, समझे। जब तक ये वर्ण कुल आदि का भेद रहेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, अथवा ज्ञान होने पर भी ये वर्ण कुल का भेद मिटेगा। नहीं तो वर्ण कुल का भेद नहीं रहता है, मिटता है। तो इसमें नहीं पढ़ के अगर इसी में वर्ण कुल आदि भी भेद में ही लगे रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा क्या? ब्रह्म ज्ञान होने पर इस पहले से अभ्यास करना पड़ेगा कि हमें वर्ण कुल के इसमें झमेला में नहीं पड़ना है। उससे वृत्ति तब आगे बढ़ेगी, तब वो होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगा। अब अपनी प्रजा को फिर कहा, और एक गुपुत मत कर जोरी कर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरे। कहा सानुकूल ते पर मुनि देवा पहले कह चुका है, कपट तजी द्विज सेवा, एक शर्त उसमें रखा, कपट छोड़ करके द्विज की सेवा करना। अभी तो रावण भी क्या था, द्विज ही था, और शंकर जी का कितना बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं, राम जी जा करके उसको मार दिया। नहीं मारना चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है कि केवल जाति से कोई बड़ा नहीं होता है। भगवान शिव के भी भक्ति करने से भी उसको कल्याण नहीं हुआ, बहुत वरदान तो मिला था, फिर भी राम जी उसको मार लिया। अर्थात उसको क्या, उसको भक्ति का रहस्य पता नहीं था। इसलिए कहा कि और एक गुप्त, मतलब कहा एक गुप्त मार्ग है, सबको हाथ जोड़ करके कहता हूँ, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोरी। कह रहा है शंकर भजन के बिना वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। अभी सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाय कह दिया पहले।
का शंकर भजन बिना, शंकर के भजन के बिना। तो शंकर का यहाँ यहाँ तो गोस्वामी जी तालब सकार का उच्चारण नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ तो तालब सकार ही होना चाहिए, दंत सकार है। या सम कर कह देते हैं, दंत सकार रखेंगे तो सम कर देगा इसने अपनी वृत्ति को। वृत्ति संसार में है, उसको समेट लेगा। तो समेटेगा कैसे? बीज बिंदु बीज है, वहाँ पर जिसकी बिंदु वृत्ति समेट जाएगी वही शंकर हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो दोनों दृष्टि की धारा को एक कर देगा वही शंकर हो जाएगा। अथवा यथार्थ में वही शंकर है, सम हो जाएगा। तो इंद्रियों का अथवा दमन कर देगा, तालब सकार लेंगे शंकर। अथवा कल्याणकारी भजन भी होगा, शंकर मतलब होता है कल्याणकारी। ऐसे सम कर देंगे तो समदम आता है ना। सम मतलब होता है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह जब तक नहीं होगा तब तक चैतन्य वृत्ति स्थिर नहीं होगी, आज्ञा चक्र में स्थिर नहीं होगी, तब तक ऊर्ध्व गति नहीं होगी। उसके पहले जितना रहेगा संसार चक्र में फंसे रहेंगे। इसलिए बाहरी कितनी भी पूजा कर लीजिए उससे काम बनने वाला नहीं है, जब तक कि वृत्ति बहिर्मुख से सिमट करके अंतर्मुख नहीं होता। तो अंतर्मुख होने के लिए एक ही उपाय है कि जहाँ से सृष्टि हुई वहाँ पर स्थिर करो। तो सृष्टि बिंदु से हुआ था, तो बिंदु आज्ञा चक्र में होता है ना, वहाँ पर अपनी वृत्ति को रखिए। गुरु मध्य प्राणम आवेश से सम्यक, ढेरे तरह उदाहरण दिया है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस रूप बिंदु जल हो ही सुखारी कर दिया वहाँ पर गोस्वामी जी। तो इसे शंकर भजन करना पड़ेगा, अर्थात अपनी वृत्ति को जो किरण, कर मतलब किरण होता है चक्षु से, दोनों चक्षु से वो जो ज्योति है परमात्मा का प्रकाश है वो बाहर विषय में जा रहा है, उसको कराए सम कर दो, तब यथार्थ में वो भजन होगा, तभी मेरी भक्ति यथार्थ में मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते।